दोस्तों, welcome back to my channel and today's video we will see what is relational operators and its types. Okay, and then we will see logical operator, comparison operator. मतलब कंपैरिजन ऑपरेटर मतलब ये रिलेशनल ऑपरेटर में ही आते हैं, वो कंपेयर करना। ठीक है, तो और उसके बाद हम देखने वाले इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ओके, so let's start today's topic. Relational operators are the symbols that are used for comparison between two values to understand the type of relationship, a pair of numbers. ठीक है, तो रिलेशनल ऑपरेटर क्या होता है? रिलेशनल ऑपरेटर एक ऐसा सिंबल है जिसको यूज करके हम तो हमारे पास जो वैल्यूज है, कुछ हमारे कंडीशंस है, उन सबको हम कंपेयर करते हैं। ठीक है, और उसको इजीली कंपेयर करके अगर कौन सी वैल्यू या फिर कुछ कंपेयर करना, मतलब हमारे पास सपोज दो वैल्यूज है, एक ए और एक बी। ठीक है, तो अगर ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू भी 10 है, तो अगर हमें उसको इक्वल टू मेथड से चेक करेंगे या फिर इक्वल टू ऑपरेटर यूज करके चेक करेंगे, तो हमें क्या आएगा कि ये जो है ए और बी की वैल्यू सेम है। ठीक है, तो ये जो होता है इसको हम रिलेशनल ऑपरेटर कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये 6 टाइप के रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं। ठीक है, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, और लास्ट वन है लेस देन इक्वल टू। तो इन सब को हम कैसे यूज करते हैं वो हम हमारे आगे वाले जो प्रोग्राम होंगे उसमें हम सब कुछ सीख ही लेंगे धीरे धीरे से। ठीक है, तो the result that we get after the relational operator is a boolean value that tells whether the comparison is true or false. ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया जी, अगर हमने दो वैल्यू कंपेयर की, अगर हमारा हमारा जो रिजल्ट है, मतलब ए और बी की वैल्यू कंपेयर हो गई, तो रिजल्ट आएगा ट्रू। ट्रू मतलब जो होता है बुलियन में क्या होता है, सिर्फ दो ही दिखते, बुलियन मतलब ट्रू और फॉल्स होता है। ठीक है, तो हमारे जो रिलेशनल ऑपरेटर जो होते हैं उसका रिजल्ट हमेशा हमेशा कह रहा हूं, ठीक है, वो ऑलवेज ट्रू और फॉल्स के ही। और रिलेशनल ऑपरेटर्स आर मेनली यूज इन अ कंडीशनल स्टेटमेंट एंड लूप्स टू चेक द कंडीशंस इन अ सी प्रोग्रामिंग। तो ये जो हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स है, ये सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं होता, सिर्फ मतलब ज्यादातर मैक्सिमम कंडीशनल स्टेटमेंट्स और लूप्स में यूज होता है। अभी कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होगा, ये भी आपके मन में सवाल आएगा। लूप्स क्या होते हैं, ये भी आपके मन में सवाल आया होगा, लेकिन आपको घबराने की कोई बात नहीं है। आपका भाई बैठा है, आपके लिए ही बैठा है इधर। और आपको ये जो है कंडीशनल स्टेटमेंट, वो भी हम हमारे आगे वाले वीडियो में आएगा। लूप्स क्या होते हैं, वो लूप्स जो होता है, हम सपोज हमें कंडीशन में क्या करते हैं, बार बार कुछ कंडीशन लिखते हैं, तो उसको हम कुछ कंडीशन देते हैं। कंडीशन स्टेटमेंट कौन कौन से होते हैं, इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स इफ लैडर, ये सब कुछ जो है वो कंडीशन के अंदर आते हैं। और ये लास्ट वाला जो है वो स्विच केस, वो भी आता है उसमें। और लूप्स लूप्स में कौन कौन से टाइप आते हैं, फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप। ठीक है, तो ये लूप जो होता है, लूप में हमें कुछ हमारी कंडीशन मालूम होती है। ठीक है, तो हमें उसी मतलब स्पेसिफिक कंडीशन के, जो हमें कुछ कंडीशन है, सपोज हमें क्या करना है, सपोज हमारे पास 1 से 10 तक नंबर है। ठीक है, तो हमें सिर्फ उसमें से एक डिजिट फाइंड करना है, 5। ठीक है, तो हम उसको कंडीशन देंगे क्या, ए इन अब हमारा जो एक वेरिएबल होगा ए इक्वल टू 5। ठीक है, तो जब तक वो 5 नहीं मिलेगा तब तक वो लूप में चलता रहेगा, और 5 मिल गया तो हमारा जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा और हमारे वैल्यू मिलने के बाद वो लूप खत्म होता है। ठीक है, लेकिन कंडीशनल स्टेटमेंट में ऐसा नहीं होता, वहां पे हमें कंडीशन देनी पड़ती है और उस वो कंडीशन के हिसाब से वो इफ एल्स स्टेटमेंट चलते हैं। वो सब कुछ क्या है, वो हम हमारे आगे वाले जैसे वीडियो आते रहेंगे, हम वहां पे सीख लेंगे। ठीक है, तो इसके बाद हम देखते हैं हमारा लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर आर यूज इन अ प्रोग्रामिंग टू परफॉर्म लॉजिकल ऑपरेशंस ऑन वैल्यू।
ऑप्टन इन्वॉल्विंग कंपैरिजन और कंबाइनिंग मल्टीपल कंडीशंस। ठीक है, तो लॉजिकल ऑपरेटर जो होते हैं वो लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, और लॉजिकल ऑपरेशन हम कहाँ पे परफॉर्म करेंगे, हमारे ऑपरेंड पर। तो ऑपरेंड क्या होता है, यहाँ पे वही सवाल आ गया, तो उसके लिए भी आपको हमारा प्रीवियस वीडियो देखना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे एंड ऑपरेटर, लॉजिकल एंड, ये जो है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, उसको दोनों कंडीशन ट्रू चाहिए। तो अगर दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तभी वो उसका रिजल्ट ट्रू आएगा। अगर एक कंडीशन फॉल्स हो गई तो उसका रिजल्ट फॉल्स ही आएगा। ठीक है, लेकिन उसके बाद जो होता है लॉजिकल और, इसमें एक कंडीशन ट्रू होगी तो भी चलेगा, तो रिजल्ट ये ट्रू दिखाएगा, और नहीं होगी जो फॉल्स होगी तो वो फॉल्स, मतलब इसको, लेकिन एक कंडीशन पे भी ये चल सकता है। लेकिन एंड, लॉजिकल एंड में ऐसा नहीं होता, उसको दोनों ही कंडीशन ट्रू ही चाहिए। ठीक है, और ये लॉजिकल नॉट, उसको भी हम कंडीशन के लिए ही यूज करते हैं। ये तीनों जो ऑपरेटर है वो लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, लॉजिकल नॉट, इसको हम किसके लिए यूज करते हैं, कंपैरिजन एंड मल्टीपल कंडीशन जो होती है ना हमारे पास, उसको हम कंबाइन करने के लिए यूज करते हैं। सपोज हमें दो नंबर फाइंड करने, ए से 1 से लेकर 10 तक। ठीक है, हम क्या करेंगे, कंडीशन क्या देंगे, ए इक्वल टू 5 एंड एंड, मतलब लॉजिकल एंड, ये जो एंड का सिंबल है एड्रेस ऑफ का, ये हमें 2 बार यूज करना है लॉजिकल ऑपरेटर में। ठीक है, लॉजिकल एंड, और इसके बाद हम उसके एक कंडीशन हो गई, ए इक्वल टू 5 एंड बी की वैल्यू, मतलब बी जो वेरिएबल है उसको हम फाइंड करेंगे, तो उसकी भी एक वैल्यू, दो कंडीशन देंगे, उसको दोनों वैल्यू मिल गई वो स्टॉप करेगा। ऐसा होता है लॉजिकल ऑपरेटर में। ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारा बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर आर यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशन ऑन इंडिविजुअल बिट्स ऑफ बाइनरी नंबर। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी अब हमारे जो अगला वीडियो आएगा उसमें हम बिटवाइज ऑपरेटर देखने वाले हैं, और उसमें कौन कौन से ऑपरेटर आते हैं वो भी देखेंगे, और उसका एक एग्जाम्पल भी लेंगे हम। और अभी आपको मैंने यहाँ पे रिलेशनल ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर वो क्या होते हैं वो आपको बता दिया है। तो प्लीज चलो चलते हैं, अब हम मिलते हैं अब हमारे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।